और उसके पास मौजूद 3-4 सालों से SMS चांद की दीवानगी साबित करने के लिए काफी है। चांद को बेनकाब करने का सबसे अहम जरिया। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिर फिजा ने अपने चांद के 3-4 पुराने SMS क्यों सेव करके रखे थे? कहीं उसे अपने चांद से ऐसी कोई आशंका तो नहीं थी? अब तक पत्रकारों के हर सवाल का खुलकर जवाब दे रही फिजा की जुबान इस बार फिसल जाती है। वो कहती है कि उसे कुछ ऐसा ही अंदेशा था, लेकिन अगले ही पल वो संभलती है और जवाब होता है कि जिस मोबाइल में ये मैसेज सेव है उस मोबाइल का वो लंबे वक्त से इस्तेमाल नहीं कर रही है और चांद के इतने पुराने मैसेज मोबाइल में रह जाने की यही वजह है। देखिए, थोड़ा सा अंदेशा तो इतना मैं ये नहीं कहती कि मैसेज को पर्टिकुलर मैंने संभाल के रखा है। आपको मैं एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ। ये मोबाइल मैं बिल्कुल रख चुकी थी, ना मैं इसको यूज करती थी और इसकी बैटरी भी नहीं करती थी, कुछ भी नहीं पड़ा था। लेकिन मुझे अचानक ये ध्यान आया कि इतनी देर से शायद वो मैसेजेस मेरे पास पड़े हों, शायद कुदरती मिल गए और कुदरती मिल गए। कल ही नहीं, कल है। फिजा का कहना है कि दोनों के फिजा का कहना है कि उसके पास चांद के ऐसे SMS भी मौजूद हैं जो चांद के बदलने का इशारा करते हैं। मसलन वो अपने जिस भाई कुलदीप को अपनी जान का दुश्मन। They have given me, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि ये इसमें they have given me शीशा और मिरर in my blood with water, please help। ये आज से कितने टाइम पहले की बात है। ये पहले भी इनके मैसेजेस ऐसे आते थे। वो दूसरा मैसेज ये देखिए, अपने घर से इनके मैसेज आते थे। अनु प्लीज किल मी, अनु प्लीज किल मी, आई डोंट वांट टू लिव, इफ एवर यू लव्ड मी प्लीज। हम इस बात में कोई शक या शुबा नहीं है कि उनको आपसे मोहब्बत थी और पहले से ऐसा चलता है। बहुत लंबी वो अपने घर से इतने परेशान थे। मैं आपको ये बता, पहले आप मेरे मैसेज नोट कीजिए, फिर उसके बाद 1 by 1 आस्क द क्वेश्चंस, क्योंकि मेरा फिर ये निकल जाएगा, मेरे को पता नहीं है। और ये देखिए, मैंने पहले से ही इनका नाम चांद से फीड किया हुआ था, पहले से ही। अनु यू डोंट नो हाउ मच आई लव यू माई प्रिंसेस। I can lay my life for you. I can lay my life for you. You are the God has created. You are the ultimate jewel. ये लिखा हुआ है. And the most precious jewel I possess. God bless you. इसमें लिखा हुआ है कुलदीप is here. अभी कुलदीप यहाँ पे है. And I will talk to you tomorrow. हाँ, ये ओल्ड है कि किस तरह से मेरे को कन्विंस किया गया था। सिटिंग विथ फादर, टॉक टू यू आफ्टर हाफ एन आवर। चांद बदला भी और बादलों में कहीं छुप भी गया है, लेकिन इसके बाद अनुराधा से फिजा बनी को लेकर इस्लाम के आप भी ये टेप किसी को नहीं सुनाएंगे बारे में इस्लाम के जानकारों की राय एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक। झक सफेद सलवार कुर्ता, खुले हुए बाल और चेहरे पर तनाव, धोखा और छले जाने का बेइंतहा दर्द। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन उर्फ चांद मोहम्मद के प्यार में अनुराधा बाली बन गई थी फिजा। पिछले साल अक्टूबर महीने में ही दोनों लापता हुए और जब प्रकट हुए तो चंद्रमोहन बन गए थे चांद मोहम्मद और अनुराधा हो गई थी फिजा। चंद दिनों में चांद तो बदल गया, लेकिन फिजा ना तो खुद को बदलने को तैयार है और ना ही अपना धर्म। अलबत्ता किसी धर्म के साथ चांद मोहम्मद का मजाक फिजा को एक गहरा जख्म जरूर दे गया है। मैंने धर्म परिवर्तन किया, धर्म परिवर्तन भी हुआ, लेकिन धर्म परिवर्तन सिर्फ मैरिज पर्पज के लिए नहीं था। ये मेरी तरफ से, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि मेरी तरफ से धर्म परिवर्तन मैरिज पर्पज के लिए नहीं था, लेकिन उन्होंने इसको मैरिज पर्पज के लिए अगर यूज किया तो बहुत गलत किया, बहुत बड़ा धर्म के साथ खिलवाड़ किया, औरत जाति के साथ खिलवाड़ किया।
चांद ने तो अपनी पहली पत्नी सीमा और बच्चों की दुहाई देकर ये इशारा कर दिया था कि वो भजन लाल का लाल बनकर ही रहना पसंद करेगा, यानी फिर से वो हो सकता है चंद्रमोहन। लेकिन फिजा को ये कतई पसंद नहीं। लेकिन सवाल है कि अब फिजा के पास रास्ता क्या बचा है। इस्लाम के जानकारों के मुताबिक चांद मोहम्मद ने जैसे ही अपनी बीवी को याद किया और उसके पास जाने की बात की, बस उसी वक्त ही फिजा से उसका निकाह खत्म हो गया। इस निकाह के खात्मे के बाद फिजा चाहे तो दूसरा निकाह कर सकती है, लेकिन उसके लिए उसे इद्दत की शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। इस्लाम के मुताबिक इद्दत में फिजा को 3 महीने और 10 दिन तक अकेले रहना होगा। उसके बाद वो चाहे तो किसी से निकाह कर सकती है। यह बंद में अनिल भारद्वाज और लखनऊ में रचना ऋषि के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक।